भारत देश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना एक आम बात बन गया। जब चाहे जो चाहे संविधान के कानूनों के साथ खेल सकता है, अपने पैसों के दम पर, अपनी तानाशाही के दम पर और अपने शासन के दबाव के चलते। उन्नाव केस में जिस बेटी का बलात्कार हुआ, नाबालिग बेटी का बलात्कार हुआ, उसी का रेपिस्ट कुछ कानूनी दांव पेचों को खेल करके कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, उसको बेल दे दिया। आखिर क्यों ऐसा किया गया? कोर्टों में बैठे हुए जो एक कानून के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? उस बेटी के माँ बाप और उनके रिश्तेदारों की क्या गलती थी जो इस केस में ना जाने उसको क्या क्या सहना पड़ा। बलात्कार के बाद उसके परिवार को नष्ट करना हो या फिर उसके साथ ना जाने कितनी प्रताड़ना उसको दिया गया और आखिर में उस रेपिस्ट को जेल से बाहर कर दिया गया। अब कानून पर से विश्वास उठना एक लाजमी बनता है। क्या भारत देश की जनता को अब कानून पर भरोसा है या रह जाएगा? ये तो बड़ी सोचने की बात है। जिस कानून को बनाते वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, वो सपना तार तार होता नजर आ रहा है। भारत देश में जिस तरीके से सरकार ढिंढोरा पीटती हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम करना हो, किसी भी प्रकार से वो जनता को पूर्ण विश्वास दिलाने का काम करती हैं, परंतु उन्हीं के कुछ गुर्गे इस कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे में कौन बहन बेटी, कौन माँ बाप इस कानून पर भरोसा करे कि अगर उसके बेटे या उसके परिवार के साथ अगर कोई गलत करता है, कोई नेता मंत्री गलत करता है, तो उसको किस तरीके से कानून न्याय दिला सकता है? अगर कोर्टों में अब मनुस्मृति या रामायण के कुछ दोहों को पढ़ करके अगर न्याय दिया जाएगा, तो वास्तव में ये भारत के संविधान की पूरी तरीके से तौहीनी है और भारतीय संविधान को दरकिनार करके वो उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जो इस कोर्टों में जो उस मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो संविधान को पढ़ करके अपने आप को कुर्सी तो पा लिया, लेकिन उस संविधान को ना मानने का जो उनके मन में जो विचार है और जिस तरीके से उन्होंने संविधान की अवहेलना करना चाहा और कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर जल्द से जल्द रोक नहीं लगी तो पूरे भारत देश में एक आक्रोश व्याप्त हो जाएगा, जिसका खामियाजा पूरी सरकार को, पूरी जनता को, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।